आया मूल मिलावा में आपकी लीला इस तरह से है कि हमें संसार दिखा रहे थे। ये संसार की हकीकत हमसे पूछते हैं, आपको कोई बात छिपी थोड़ी है, आप जानते तो सब कुछ हैं। कहलवाना चाहते हैं तो हम बता रहे हैं कि इस तरह से ऐसा है। अपनी मापक जो मेरी मत है, मेरी जो बुद्धि है, उसके माफक मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ। तो धनी जी, यहाँ की जो स्थिति है, उस स्थिति को पांचों तत्वों से लेकर के, अष्टावरण से लेकर के, धर्म शास्त्रों से लेकर के, आदि आदि जितने भी ऋषि मुनि योगी तपस्वी हैं, जो भी यहाँ की प्रकृति है, इनके बारे में हमने धनी जी आपके सामने सूक्ष्म रूप से वर्णन किया है। और इस संसार में लोग या बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी, बड़े बड़े धर्म धुरंधर प्रयास तो बहुत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, परंतु क्या वजह है, क्या कारण है कि सब के सब यहीं के ही रह जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो जिसकी स्थिति कल बताई थी कि पेड़ काली किन न पड़े, किसी को सब छाया में रहे उड़ जाए, तो इस तरह पूरी विराट की, 14 लोक की, अष्टावरण की, काल निरंजन की, शून्यमंडल की, आदि आदि पूरी स्थिति आप श्री राज्य को कह दिए हैं। और फिर आज पुनः करके उसको दोहराते हुए बता रही हैं कि इंड गोलों के बीच के अंदर में ये पूरा इंड ब्रह्मांड है, गोलोकार है, गोलाकार है, लेकिन इसकी चारों तरफ में मोह का आवरण पड़ा हुआ है, मतलब मोह ने घेर लिया है। और इसलिए 10 दिशाओं में कहीं से भी सूझता नहीं है। जो कुछ भी कहने जाते उसके पहले मोह खड़ा हो जाता है, जो कुछ करने जाते उसके पहले ही मोह के कई रूप हैं। एक नाम नहीं है कि मोह से क्या होता है, तो मोह के बड़े रूप हैं। मोह अज्ञान भरमना रोज बताते हैं हम, कर्म काल और सुन, ये नाम सारी नींद के निराकार निर्गुण, इसका नाम भी बताया है कि ये सब इतना बड़ा घेरा है और उस घेरे के अंदर में सब लोग फंसे हुए हैं, या उसने सबको बांध लिया है। अब इसमें बांध तो लिया है, इनमें जितना भी खोजते जाते हैं, कितना खोजते जाते हैं, आखिर करके उसमें फिर गिर जाते हैं, आखिर करके फिर गिर जाते हैं। तो आपको क्या बताएं किस तरह से ये प्रयास करने वाले मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत में कोई कसर नहीं है, कोई कमी नहीं है, परंतु कहीं न कहीं पर उनके ऊपर में मोह का ये भाव खड़ा हुआ है और फिर आके उसी शून्य में गिर जाते हैं। इसलिए मेरे पिया जी, मैंने आपके सामने इसकी स्थिति रखी है और आखिर तक और आज और खुलासा करने वाले हैं कि और इसकी स्थिति क्या है। साधु लोग, शास्त्र लोग, साधु सन्यासी लोग यहीं के शब्दों को लेकर दौड़ते हैं, यहीं को लेकर के दौड़ते हैं और यहाँ के शब्द यहीं सुनने में समा जाते हैं। आगे जाने मिलता ही नहीं है, आगे जाने मिले तो कुछ बात होवे, इनको कहीं पर भी उसकी एक सूत्र भी नहीं मिलता है, एक कहीं पर उनको एक छोटा सा मार्ग भी नहीं मिलता है। और यदि किसी को मिलता है तो कोई ना कोई उसके साथ में होता है, वो उसको खींच लेता है, अपनी तरफ में लेता है। इस तरह साथ जी धामधनी के साथ में श्यामा जी की जो मीठी मीठी बातें हो रही हैं, लेकिन आप हम सबको इन शब्दों को यदि गौर करेंगे, इन शब्दों के अंदर में अपन घुसेंगे तो इतना रस आएगा, इतना आनंद आएगा और अंदर की ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। ये इस प्रकरण का मतलब यही है। जब ये ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे फिर आपको आगे वाणी पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा और फिर राज्य की, परम धाम की अपनी सारी हकीकत आपको समझ में आएगी। एक लवा मतलब जो शब्द होता ना, शब्द का एक लवा मात्र भी पार नहीं कर सकते हैं। इतने सारे शब्द हैं, इतने सारे शब्द में क्या बोल रहे हैं, कितने हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, जितने भी
उपनिषद हैं, सब को दिख लिया है। उनमें कभी ऐसा लिखा सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर में उनको निकलने की कला नहीं है, निकलने की कल नहीं है, या कला बोलो या अकल बोलो, उसमें से निकलने की उनके पास में जरा भी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। खोज खोज ताही शब्द को, देखा उन्हीं शब्दों को जो शब्द शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में शास्त्र लिखे हुए हैं ना, उसी शब्द को बार बार खोजते हैं। जो इनने पढ़ लिए वो उनने पढ़ लिए, उनने देख लिए, सबने देख लिए, और कोई निकल पाए फिर उसी रास्ते पर फिर चढ़ गए, उसी मार्ग पर फिर चढ़ गए। उसी शब्दों को बार बार खोजा जा रहा है कि हम इसमें से निकल पाएँ, प्रयास करते हैं, परंतु फिर आकर के फिर गिर जाते हैं नीचे, फिर पड़े अंधारे, फिर अंदर। उन्हीं शब्दों को अब बताओ साथ जी कि जितने भी वाक्य सुन रहे हैं, जितने वचन सुन रहे हैं, इन सब शब्दों को निंदा वाली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत बयान कर रहे हैं, यथार्थता को बता रहे हैं कि इन्हीं शब्दों को लोग पढ़ते हैं, इन्हीं शब्दों का मंथन करते हैं, इन्हीं पर जो है आप साधनाएं करते हैं। परंतु ऐसा क्या है कि फिर करने के बाद भी, मंथन करने के बाद में भी फिर से उसमें आकर के उसी में विलीन हो जाते हैं, उसी में मिल जाते हैं, स्वनमंडल निरंजन निराकार के अंदर में उसी में रह जाते हैं। ये ख्वाबी दम सब नींद लो, एक ख्वाबी दम सब नींद लो, क्योंकि यहाँ पर जो भी सृष्टि बनी हुई है या जो कुछ यहाँ पर उत्पत्ति हुई है वो ख्वाब है, स्वप्न है। ख्वाब बोलते स्वप्न। तो इनका मूल क्या है? स्वप्न का मूल क्या होता है? नींद। नींद आएगी तभी स्वप्न आएगा, नींद नहीं होगी स्वप्न नहीं आएगा। इसलिए इनके सब का मूल आधार नींद है। और नींद को क्या बोलते हैं? अज्ञानता बोलते हैं। नींद अंधेरा है, नींद ना समझ है। नींद के अंदर में हमें वो स्वप्न के अंदर कुछ मिलता नहीं है, तो सब सपने में दौड़ रहे हैं। अब कोई स्वप्न देखे और स्वप्न में कुछ भी देख लेवे, बहुत कुछ प्राप्त कर लेवे, लेकिन नींद टूटने के बाद में कहाँ जाता है? सब मिट गया वो। नींद खुलते ही स्वप्न सब बिखर जाता है। इसलिए ये गति है संसार की। और इतनी अच्छी व्यवस्था बताई है, ऐसी सुंदर बात बताई हुई है, इसलिए संसार के लोग ख्वाब में दौड़ रहे हैं। और ख्वाब जो है उसका मूल नींद करके कहा गया है। ये दम नींद के आधार, उसको उल्टा कर दिया और उसी शब्द को उल्टा करके बता दिया कि ये आधार जिसको बोलते हैं, मूल, इसकी जड़, इसकी जड़ सब नींद में है। अब नींद के अंदर में कोई काम करोगे, स्वप्न में कोई काम करोगे, इसलिए क्या बोलते हैं? जागनी ब्रह्मांड। आप शब्द देखिए, अब जागनी ब्रह्मांड, जागृत बुद्धि, जागृत ज्ञान हाथ कर लीनो बोल रहे हैं। मतलब कि जो कुछ ब्रह्म सृष्टियों को धनी दिखा रहे हैं, जो दे रहे हैं वो जागृत होकर दे रहे हैं और बैठे उसी सपने के अंदर में हैं, लेकिन इनको जागृत ज्ञान दिया गया है। और जागृत ज्ञान कैसे मिलता है? तारतम के द्वारा मिलता है। तारतम क्या करता है? अंधकार को मिटा देता है। तारतम का मतलब क्या है? तम होता अंधकार, तार मतलब दूर, दूर कर देता है। ये तारतम जो है अंधकार को दूर करता है। और संसार के लोग इसी को लेते हैं और फिर पढ़ते हैं। अब बताओ आप साथ जी, थोड़ा सा विचार करो कि यदि आपके पास में दूध है, आपने दही बनाया, अब दही को बिलोएंगे तो उसमें से मक्खन निकलेगा, उसमें से मक्खन निकलेगा। और यदि आप मठा को बिलोएंगे, छाछ को बिलोएंगे, क्या निकलने वाला उसमें? दुनिया वाले क्या करते हैं? छाछ को बिलो रहे हैं, उसको बिलो करके मंथन करके उसमें से कुछ निकलता ही नहीं है। अरे भाई, मंथन करना है तो किसका मंथन करो? साथ जी, खीर सागर का। साथ जी, मंथन करो तो दधी सागर का, और उसमें तब मिलेगा आपको घृत सागर। मिलेगा नहीं मिलेगा घृत सागर? जब घृत सागर मिलेगा तभी ये मोमिनों का खुराक प्राप्त होती है, तभी उनको इश्क प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ सब नींद में ही उलझे हुए हैं।
जो कदी आगे बल करे। यदि कदाचित, कदी बोलते कदाचित, यदि उन्होंने बल भी लगाया, ताकत भी की उन्होंने, परिश्रम भी किया, मेहनत भी की उन्होंने, फिर उसका उनको सार क्या मिलता है? तो गले नींदे में निराकार। बोलो, फिर निश्चित करके वो उसी नींद में फिर मिल जाते हैं। गलना मतलब मिलना। इतना बल करने पर भी क्यों? इस संसार के अंदर में क्या किसी को अपन कह सकते हैं किसी ने कम किया है? बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों ने, बड़े बड़े अवतारों ने बहुत बल किया है, हम तो उसको कह ही नहीं सकते हैं कि नहीं किया है। लेकिन फिर क्यों नींद में आकर के गए हैं, जिसका प्रमाण आपको वाणी मिल रही है। हमने आपको कल भी सुनाया था, परसों भी सुनाया था कि वास्तव में जो बल किया नरसैया, ऐसा करे न बीजो को, इतना बल किया उन्होंने। और हद का जीव है, बेहद की लीला वो जो है देख रहा है, परंतु उनके लिए भी आड़े दरबारी चार आके खड़े हो गए, नहीं निकल पाए। तो इस तरह से इस संसार के अंदर में ऐसा मोह सागर है, ऐसा मोह तत्व है कि बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञाता लोग भी आखिर में शून्य के अंदर बैठते हैं। तबक 14 ख्वाब के। तो अब बता रहे हैं, हे धनी, ये जो 14 लोक हैं, तबक बोलते लोक, ये 14 लोक वास्तव में स्वप्न है। ख्वाब मतलब स्वप्न, ये 14 लोक स्वप्न है, और स्वप्न जो मिट जाने वाला है, ये ख्वाब संसार। और फिर कहाँ मिल जाएगा? देखिए आप, एक ख्वाब के अंदर में जिस तरह से पानी का बुलबुला होता है, पानी से खड़ा होता है, पानी में प्रकट होता है और पानी में मिल जाता है। मिलता नहीं मिलता है? प्रमाण है कि उठता कहाँ से पानी का बुलबुला? पानी का बुलबुला पानी से खड़ा होता है, प्रकट होता है, और फिर वो उसी में विलीन हो जाता है। तो ये 14 लोग दिख तो इतना भारी रहा है। 14 लोग की प्रकृति बताई है कि किस तरह से इसके अंदर में गर्भोदक समुद्र से लेकर के गर्भोदक समुद्र के नीचे बता रहे हैं किस तरह से सहस्त्र फन वाला नाग है, और उस नाग के नीचे कछवा है। बताइए आप, उस कछवा के ऊपर में नाग है, उस नाग के ऊपर में शेख साईं नारायण है, और जो सांप कमला आकार करके अपना स्वरूप बना के बैठा है, उस पर वो शयन कर रहे हैं, उसी पर पाद सेवन कर रहे हैं। तो सब समझ रहे हैं, सुनने में अच्छा लगता है, करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी ये स्वरूप हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि देखो शिव जी, उन्होंने नाग को गले में पहना, बताओ आप, और शेख साईं नारायण सांप पर लेटे हुए हैं। कितनी बड़ी बात है, वो उसी पर लेटे हुए हैं और उनके ऊपर वो खड़ा हुआ है। इतना कठिन है, देखने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और लगता है कि ये कथाएं, ये कहानियाँ हम सुनते रहें, लेकिन सुनते 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 कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो उद्धार होना चाहिए, कुछ तो लाभ मिलना चाहिए। होता कुछ भी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा धनी जी, पूरा 14 लोक ही स्वप्न का है धनी। या को पेड़ नींद निदान। फिर से बोले, निदान बोलते निश्चित करके। इसका पेड़ मतलब मूल, इसका मूल कहाँ है? नींद ही है। 14 लोग स्वप्न हैं, और इसकी मूल जो कहते हैं वो नींद है। और नींद है, आपको मालूम है कौन देख रहा है ये सपना? कौन देख रहा है? जो जागत में ब्रह्मांड बनाते थे, सपने में देखने लगे। पढ़िए वाणी को आप, जो जागत में ब्रह्मांड बनाते थे वो सपने में देखने लगे। अब एक कारीगरी है धाम धनी की कि सपने के ब्रह्मांड में भी वो तुम्हारे पास में आए हैं। सपने के ब्रह्मांड में तुम कोई इल्म दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। अंधा सपने में जगा करके कोई ले जा सकता है? संसार के पास में वो वाला यदि इल्म आ जावे, सब जग जाएंगे। ये इल्म कौन सा? तारतम का इल्म आ जावे, तारतम का ज्ञान यदि जागृत आ जावे, सब जग जाएंगे, स्वप्न भी साकार हो जाएगा। बोलो बोलो श्री प्राणनाथ, उनकी कृपा से स्वप्न भी सही हो जाएगा। बात यह है, और उनकी कृपा नहीं है, उनके बिना ये सब जगत ब्रह्मांड स्वप्न है। मूल ही नींद है इसका। नींद के पार जो खसम, और नींद के पार हमारा जो खसम दुला है,
जब नींद के पार हो गए, 14 लोक के पार हो गए, नींद से आगे निकलें तो हमारे जो खसम है तब तुमको मिलेगा, तब प्राप्त होगा, बिना उसके तुमको प्राप्त होने वाला नहीं। साथ जी हमारे कई सुंदर साथ ने बहुत ऐसा कहा है कि ये प्रसंग हो जावे, इसके बाद कुछ और भी दे दो हमको, समझे नहीं। यदि ये चलता रहेगा तो आपने पूरी विराट की हकीकत सुन ली, एक प्रसंग 2 प्रसंग में सुन लिए, पूरा हकीकत है। और सुंदर साथ की चाहना है कि हमें कुछ ऊपर का भी, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि संसार की स्थिति ऐसी है, हमने जान लिया है, धनी ने पहचान करवा दी है, तो कुछ ऐसी वाणी हमको दी जावे कि वास्तव में जिससे हमारी आत्म को, परात्म को सुख प्राप्त होवे। धनी आपकी इच्छा को पूर्ण करें, परंतु अब ये प्रसंग तो पूरा हो जाना चाहिए। सोए क्यों करे पहचान, इसलिए इसको कोई पहचान कर पाता ही नहीं है। सपने के अंदर में कभी किसी की पहचान होती नहीं है, सत्य होता ही नहीं है, असत्य का असत्य ही रहता है। बड़ी बुद्ध वाले जो कहा वही, फिर कह रहे धनी हमने देखा है इसमें बड़ी बड़ी बुद्धि वाले हैं, बड़ी बुद्धि वाले, बहुत बुद्धि वाले, विशाल बुद्धि वाले, जिनको हमने शोक सनकादिक ने, नौटली, लक्ष्मी नारायण ने, फरीवली, विष्णु बैकुंठ, ये बड़ी बुद्धि वाले हैं, विशाल बुद्धि वाले हैं। मैंने इनकी बुद्धि को ही पहचाना है, परखा है। कैसे परखेंगे? इनके इल्म के द्वारा, इनके ज्ञान के द्वारा। इन्होंने जो वचन कहे हैं, इनमें मैंने सब बड़ी बुद्धि वालों को मैंने देखा पिया जी, उनमें क्या मिला हमें? सो शीतल भय इन भात, शीतल बोलते हैं ठंडा, ठंडे हो गए वो इस इन भात, इस तरह से वो रुक गए, ठहर गए कि भैया हमने तो बहुत दौड़ लगाई, दौड़ लगाते 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 वेदों ने हाथ खड़े कर दिए, शास्त्रों ने हाथ खड़े कर दिए, सब के सब सपने और नींद में सब विलीन हो गए। इस तरह से बड़ी बड़ी बुद्धि वालों ने इसको पढ़ा है, समझा है, जाहिर किया है। उनों में एकदम से शीतलता आ गई, मतलब ठंडे हो गए, रुक गए, आगे फिर नहीं बढ़े। अपन बोलते हैं भैया क्यों ठंडे हो गए, मुहावरा नहीं बोलते हैं, क्यों आगे प्रयास करते थे या मेहनत करते थे, क्यों नहीं कर रहे, बोले क्यों ठंडे पड़ गए हो, मतलब क्यों हथियार डाल दिए। इस तरह से तो बड़ी बुद्धि वालों ने ये वचन पढ़ करके, सुन करके, समझ करके उन्हें नहीं मिला, इस तरह से वो ठहर गए, रुक गए। फिर आगे ना पहचान छल वतन की, उनको 2 बातें देखिए आप, ना पहचान छल वतन की, उनको ना पहचान हो पाई ये छलबल माया की। पहला शब्द, कोई पहचान नहीं हो पाई ये छल कैसा है, कैसे बन रहा है, कैसे ठग लेता है, कैसे हमें भुला देता है, कैसे भटका देता है, कैसे अपने तरफ खींच लेता है। इस छल को नहीं परख पाए आज तक, छलबल माया को, और न वतन की। और वो वतन जो अक्षरातीत अक्षरातीत धाम है, उस वतन को भी नहीं पहचान पाए। बड़े बड़ी बुद्धि वाले जितने हुए हैं, जितने भी गान कहने वाले हैं, सब ठंडे इसलिए हो गए, इसलिए वो ठहर गए कि उनको ना तो छल की पहचान हो पाई। और साथ जी देख लीजिए आप, श्यामा जी छल की पहचान बता रही हैं। बताओ आप, श्यामा जी पूरी छल की, ये बल की, ये माया की, इस प्रकृति की, इस नींद की, इस स्वप्न की पूरी पहचान बता रही। बोलो आप, पूरी बता रही। और फिर ऐसा नहीं, इसके बाद वो परम धाम की बताएंगे, वो अपने परम वतन की भी बताएंगे। जबकि यहाँ बड़े बड़े बुद्धि वाले हो गए कि इनको ना छल बल माया की समझ हो पाई और ना उस वतन परम धाम की किसी को समझ हो पाई। इसलिए कोई बात तब कही जाती है जब उसको अपन जानकार हो गए। इसलिए श्यामा जी बता देंगे आपको, ये छल को बता दिया उन्होंने हम सबको, ये वतन बात कह करके, ये प्रसंग कह करके धनी से, और इसके आगे अपने को परम धाम की बात भी बताएंगे जो कोई नहीं जान पाया है। धनी जी ये हमने देखा है। सो सुन गले ले स्वांत, सो सुन गले ले स्वांत, इसलिए सब जितने भी दौड़ लगाए, जितने मेहनत की है, सो इसी शून्य मंडल निरंजन निराकार में शांत होकर के बैठ के रह गए। ये पुकार साधु सुन के, बोलो श्री प्राणनाथ। देखा, बड़ी बुद्धि वालों ने जब ऐसा किया
उनको न छल और न वतन की पहचान हो पाई और वो शांत होकर के बैठ गए। अब क्या है, इन वचनों को साधुओं ने पढ़ा, सन्यासियों ने पढ़ा, संतों ने पढ़ा, ज्ञानियों ने पढ़ा। उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने भी मेहनत करते 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 अपने आप को रो गए। ये वतन, ये वाणी, ये वचन, ये सब पढ़ करके सुन करके साधुओं ने क्या कहा, हट रहे पीछे पाए, हट रहे, हट गए। उन्होंने अपने पैर को पीछे खींच लिया, बोले हमें नहीं जाना, कुछ मिलता तो है नहीं है, कुछ तो है ही नहीं है, सब जो है क्या बोलते हैं, निराकार है, ना इति ब्रह्मा है, ऐसा कह रहे हैं सब लोग। इसलिए उन संतों ने, उन साधुओं ने, उन बड़े बड़े विद्वान ज्ञानियों ने अपने पैर को पीछे खींच लिया, आगे नहीं बढ़ पाए। पाद सुध किन्ना परी, इसलिए जब उन्होंने रोक लिया, उन्होंने आगे बढ़ना अपना प्रयास जो था वो जारी बंद कर दिया, जारी नहीं रखा। उस प्रयास को, मेहनत को उन्होंने ठहर गए, रुक गए। बोलो, इसलिए इनको सुध नहीं पड़ी। यदि प्रयास करते रहते, मेहनत करते रहते, कुछ ना कुछ तो आगे मिलता था। इसलिए जितने भी दौड़ते हैं वह इतने ही दौड़ते हैं शून्य मंडल तक, जितने भी दौड़ते हैं शून्य मंडल तक दौड़ते हैं, आकर के नीचे फिर गिर जाते हैं। इन वचनों को साधु संत ज्ञानियों ने पढ़ करके अपने पैर पीछे वापस कर लिए और वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए। सब कही रहे उलझाए, आया शब्द वही आया लौट करके, सब के सब यहीं माया संसार जगत प्रपंच में इसी में ही उलझ गए, इसका ही वो गांठ नहीं खोल पाए। मतलब इसमें गांठियाँ बड़ी हैं, बड़ी बड़ी, इस संसार के अंदर में उन रहस्यात्मक उन तत्वों को वो नहीं खोल पाए। जिन्हों जैसा खोजिया, और ऐसा नहीं जिनने जैसा जैसा खोजा है, खोजने का अपना अपना तरीका है, अपना अपना एक एक अलग अलग प्रकार का उपाय है। जिनने जैसा जैसा खोजा है, किसी ने किस तरह खोजा है, किसी ने जप के द्वारा, तप के द्वारा, साधना के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, अनेक अनेक प्रकार से खोजा नहीं, अपने अपने तरीकों से खोजा है जिसने। सो बोले बुधमा फक, सो जिन्होंने जिस तरह से खोजा है, जिस दिशा में खोजा है, जहाँ पर खोजा है, पहाड़ों में खोजा, कंदराओं में खोजा, हिमालय में खोजा, बोलो ठंडी शीत में खोदा, झापाओं में खोदा, उन्होंने जहाँ जहाँ खोजा अपनी अपनी उन्होंने बुद्धि के अनुसार बताया। इकट्ठे बैठ करके, भैया मैंने दौड़ा, बहुत दौड़ लगाई थी, अरे हमने भी लगाई, तुमने कैसे कैसे किया था प्रयास, तुमने कौन सा नियम लेकर के चले थे। बोले नहीं, कोई अल्पहारी, कोई निद्रा निवारी, कोई फल पुत्र बाकी, मतलब अनेक प्रकार के बता नहीं। फिर क्या बोले, सब अपने बैठ करके बोले, कोई कहे दान बड़ा, कोई कहे ज्ञान बड़ा, कोई कहे अनुमान बड़ा, इस तरह से सबने बैठ के अपनी बताई, सब ने अपनी अपनी पहचान बता दी है इकट्ठे हो करके। बोले भैया हमें भी नहीं मिला, तुम्हें भी नहीं मिला, तुम्हें भी नहीं मिला है। अपने अपने विचार रखे सबने, अपनी अपनी बात को सबने रखा कि हमने इस तरह से प्रयास किया था, ऐसे मेहनत की थी, नहीं मिला हमें। मैं देखे सबद सबन के, इसलिए आप श्यामा जी बोलती हैं, हे धनी जी, जिन्होंने जिस जिस तरह से खोजा है, जिस जिस तरह से प्रयास किया है, उन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं। उन ग्रंथों में उन्होंने अपनी बताई पहचान कि मैंने कैसे खोजा है, मैंने कैसे प्रयास किया है। उन सबके शब्द को मैंने देखा, उन सबके वचन को, उनकी वाणी को मैंने देखा, सबको देखा। और क्या आया उसमें, क्या निकला सार, जो गए जाहिर मुख बक, जो अपने अपने मुख से बक बक करके गए, अपने अपने मुख से कह के गए, सबने लिख दिया। आज तो वो तो है नहीं ना, तो कहाँ हैं, उन ग्रंथों में हैं, उन किताबों, उन पुस्तकों में हैं, उन धर्म ग्रंथों के अंदर में हैं, इसलिए वो देख लिया। अब आप देखेंगे, न्यायिक शास्त्र को देखेंगे, आप मीमांसा शास्त्र को देखेंगे, आप देखेंगे वेदांत शास्त्र को आप देखेंगे, बक्के ने बक्कर सबने अपने अपने मुख से बक्के गए नहीं गए, देख लिया। गौतम ऋषि ने क्या बोल दिया बताइए आप, शेष जी ने क्या बोल दिया,
सब अपने अपने मुख से बोल के गए, मैंने देख लिया है। नामधनी हम के सब के शब्द रखे हुए हैं। आपको यदि विश्वास नहीं है दुनिया वालों, आप भी देख लो। मैंने सब मुख से बकते 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 चले गए, और फिर आखिर में क्या मिला? या विध तो हुई नास्त, या विद तो हुई नास्त। इस तरह से क्या हो गया? नास्त मतलब ना इति ना इति। सबके शब्द में एक शब्द निकला, सबकी वाणी में, सबके एक ज्ञान में एक शब्द सार निकल के आया कि सबने बोल दिया ना इति ना इति ना इति। इस तरह से सबने बोल दिया नहीं है नहीं है नहीं है। धनी जी क्या निकला? सबका पढ़ के कि नास्त है। नास्त का मतलब होता है ना इति ना इति, नहीं है वो, नहीं है, ऐसा सबने बोला। सो नास्त जानो जिन, सो आप अब कह रहे हैं, सो इसलिए आप ऐसा मत समझो कि नहीं है। बोलो, अब यहाँ पर आपको सार मिल रहा है। आप प्रकरण का सार सुन लीजिए। आप यहाँ तक संसार की हकीकत बता दी, ज्ञानियों की, बड़े बड़े विद्वानों की, सबकी हकीकत बता दी। अब बता रहे धनी से, पिया जी मैंने सबके शब्द पढ़ लिए, सबके शब्द देख लिए, उनमें एक शब्द निकला है नाइति नाइति नाइति। ये शब्द बहुत करके नाइति ब्रह्मा सब ने बोल दिया है। तो मेरे धनी जी इन्होंने देखा है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? इनको नहीं है नहीं है नहीं शब्द अच्छा नहीं लगा हमें। जिन जानों के नहीं है। आप सुन लीजिए। आप आज इस प्रसंग का संक्षिप्त सार अब आखिर में आ रहा है कि इसलिए वो नहीं है ऐसा मत कहो। हाँ, सार शब्द मैं देख के, देखा, मैंने उसी में सार देखा है। इन्हीं वचनों के अंदर में, इन्हीं शब्दों के अंदर में मैंने सार पकड़ लिया, मैंने सार को खोज लिया है। वो नहीं खोज पाए, वो पढ़ते पढ़ते ना 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 करके चले गए, नाती नाती। मैंने उन्हीं शब्दों को, बोलो आप साथ जी, अब बोलो यहाँ है निंदा, कितनी बड़ाई बोल दी आप। यहाँ पर इस शब्द में उन्होंने इतनी महान उनकी तारीफ कर दी है, मैंने उनमें से देख लिया, उनमें सार तत्व छिपा हुआ है। मैंने उसमें से वो सार तत्व खोज लिया, निकाल लिया। बताओ, और हम पढ़ते भी हैं भागवत का सार। बोलो आप, निकाला नहीं निकाला? उसमें हमने भागवत के सार को निकाल दिया, और सार को बता दीजिए वेदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण, और उसमें भी सार 10वां स्कंद, और 10वां स्कंद का सार वो भी उसमें देखा। 90 में से उसमें भी देखा कि 5 अध्यायी रास देखा, सार में सार बताते गए पूरा। उसमें भी सार देख लिया। घर श्री धाम अने श्री कृष्ण, बताइए आप, खोजा नहीं खोजा? हमने उसी में पा लिया नहीं पा लिया? हैं, ये लोग ढूंढते रह गए, सार नहीं मिला, और हमने उन्हीं में देख लिया। एक नमूना दिया है आपके सामने, एक दाखला दिया हुआ, उन्हीं में मैंने खोज के पा लिया है। लिए सो दृढ़ कर मन, लिए सो दृढ़ कर, मैंने उन वचनों को दृढ़ता से पकड़ लिया। मैंने अपने मन से, चित्त से, पूर्ण तरह से उन वचनों को मैंने ले लिया। उन वचनों को मैंने लेकर के उस पर अमल किया, उनको मैंने लिया, पिया, बिलसिया। बताइए आप, उसको मैंने ले करके उसका सुख लिया है। जो संसार के नाइति नाइति बोला करते थे, जो लोग इस मोह जंजाल के अंदर फंस करके हाथ खड़े करके बैठ जाते शांत होकर के, मैंने उन्हीं में से लिया। बोलो संसार वालों, अब आप यदि इन वचनों को सुनोगे तो फिर से जाओगे। इन वचनों को सुन करके बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी यदि इस निजानंद को सुन लेंगे तो पुनः करके वो हार उनकी थकना वाला है ना, वो शब्द निकल जाएगा। बैठो आप, इन्हीं वचनों से मैंने पा करके सार शब्द को पकड़ा लिया है। जिन जानो पाया नहीं, देखो आप मजबूती देखिए आप मजबूती के साथ बता, विश्वास दृढ़ता के साथ बोलते हैं कि जिन जानो। आप लोगों ने कह दिया कि नहीं है, नाइति नती, हार गए, शीतल हो गए, ठहर गए, और अब क्या बोलते हैं? इन्हीं वचनों में से सार शब्द लेकर के हम बता रहे, जिन जानो।
जिन बोलते मत समझो कि पाया नहीं। ये भ्रम निकाल दो, ये वाक्य को दूर हटा दो। ये वाक्य सुन करके हर कोई हार करके बैठ जाता है। जो भजन करने जाता, भक्ति करने जाता है, ये शब्द सुन करके वो अपने पैर को वापस खींच लेता है। नहीं, मैं कह रही हूँ श्यामा जी कि जिन जानो पाया नहीं, पाया है, इसी में पाया है, इसी में शब्द हैं। फिर है पावनहार परवान, हम बता रहे हैं इसी में पाने का पूरा प्रमाण सहित इसमें पाने वाले हैं, और उनसे मैं मिलवा दूंगा। बोलो आप, मैं मिलवा दूंगा। पाने वाले जो हैं वो पाने वाले हैं जो इस जगत के अंदर में आए हैं, क्योंकि वो शब्द उनके लिए लिखे थे। ये शब्द जो लिखे हुए थे उन्हीं पालों वालों के लिए, इसलिए उनको नहीं मिल रहा था। ये शब्द ब्रह्म सृष्टियों के लिए लिखे हुए थे। और हम रोज बोलते हैं कि जा कारण माया रची, शास्त्र भी ता कारण, खेल भी यही देख सी, अर्थ भी ले सी। तुम बताओ, समझ करके आप समझ जाओ सुंदर साथ जी। इसलिए ऐसा शब्द हताश, ये शब्द हताश कि नहीं है, नहीं है। हताश मत होइए, उदास मत होइएगा। कैसे भी करके उदास होने की जरूरत नहीं है। पाने वाला है, ये वास्तविकता है। और सोए छिपे न छल थे, देखा, परंतु वो छल में सामने नहीं आते हैं। ये छल वाल माया में वो छिपे रहते हैं, वो छिपे रहते हैं और जाहिर नहीं होते, हल्ला नहीं करते हैं। उनको सब मालूम है। साथ जी आपको बात बता दें, वर्तमान के वातावरण में जितना भी हलचल करते हैं, उलट पुलट करते हैं, उल्टा ज्ञान देते हैं, उल्टा लोगों को भ्रमित कर देते हैं, पता सब है। समझे नहीं? आप जानिए, मालूम सब है कि वो क्या करते हो क्या नहीं करते हो, लेकिन बोला नहीं जाता है। समझे नहीं? वो बोला नहीं जाता। यदि एक बार बोल दिया तो आप समझ लीजिए उनके ऊपर तो आफत आ जाती है। एक बार इसलिए बोलते नहीं हैं, भाई करो भाई, तुम्हारा अपना मन का, चलते रहो, करते रहो। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए पूरा विधान। कल एक बच्चा आया, उसने बहुत अच्छी बात कही। पूरी विधान यदि देखना है, जैसे संसद का होता है विधान, विधि नियम, वह साक्षात किया प्राणनाथ जी ने महाराजा छत्रसाल जी को, लालदास जी मोमनों को पन्ना धाम के अंदर पूरा विधान बनाया था। वो विधान कभी भी बदल नहीं सकता। वो विधान समझिए, वो नियम कभी भी बदल नहीं सकते हैं। चाहे कोई कितना भी कुछ कहे, अपने यहाँ कितना नाटक करे, वो समझ जाइए। जिसको समझना है बहुत बड़ी बात है। जिसको कितना भी नाटक करे, लेकिन वो विधान जो पिया ने, प्राणनाथ जी ने, महाराजा छत्रसाल जी अथवा उन मोमनों के साथ में बनाए हैं, वो विधान कभी भी बदल सकता नहीं है। समझे नहीं? आप कितना भी हलचल करो, लोगों को बहका दो, लोगों की तरह से उल्टा सीधा बोल दो, कुछ भी कह दो, समझे नहीं, परंतु वो विधान नहीं बदल सकता है। एक शब्द में राज्य का, एक श्रृंगार का एक भी बात कि तुर्रा कैसा है, कि कलंगी कैसी है, गोशपेच कैसा है, हार कैसा है, पटुका कैसा है, चारों स्वरूपों का दर्शन होता है। बंगला जी में बात आई सो बता रहे हैं, चारों स्वरूपों का दर्शन होता है। ब्रज का भी होता है, रास का भी होता है, जागनी ब्रह्मांड में फकीर भी होता है, और परम धाम का है। ये विधान जो बना हुआ है वो किसी भी तरह से झुटलाया नहीं जा सकता है। जो सेवा 8 पहर की है वो 8 पहर की ही चलेगी, उसमें एक भी नहीं होगा, कोई ऊंचे नीचे नहीं होगा। इतना है जबरदस्ती। इसलिए बोलते हैं पाने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, परंतु वो छिपे रहते हैं। जबरदस्ती करके नहीं कहते कि आ बैल मुझे मार, नहीं कहते। मालूम तो सब होता है, जानते सब हैं। हाँ बोलो साहब। बाकी मिले न कासो तार, देखा, बाकी मिले ना कासों, उसकी किसी के साथ में तान का मतलब होता है
कि उनकी न रहनी, उनकी न कहनी, न उनकी चलनी उनकी किसी तरह से नहीं मिलती है। वो कहते हमारे जैसे हो जाओ, बोलो आप समझो, वो कहते हमारे जैसे हो जाओ, कैसे हो जाएंगे? उनकी किसी से नहीं मिलती है। आज भी पन्ना धाम के अंदर में हमारे सब सुंदर साथ जो पूर्ण तरह से राज्य पर समर्पण हैं, आज तक छोटे से बूढ़े हो गए, कभी दूसरे मंदिर में जाकर के उन्होंने देखा नहीं क्या है, समझे नहीं, दूसरे मंदिर में। बल्कि वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग तो भैया इनके यहाँ पर हरदम जाते हैं। अरे तुम्हारा धर्म में तो आना ही पड़ेगा, समझ गया नहीं? हम तो इनके यहाँ पर शरद पूनम पर जाते हैं, होली पर जाते हैं, कृष्णाष्टमी पर जाते हैं, प्राणनाथ जयंती पर, मतलब सब जगह जाते हैं, लेकिन ये धामी लोग तो आते ही नहीं हैं, समझे नहीं? ना किसी का प्रसाद लेते, ना किसी का वो करते हैं। भाई तो हमारी तान तुमसे काहे को मिलेगी? हमें पता है हमारे दूल्हा हैं, हमारे पीता में, उनकी तान नहीं मिलती है, उनका कोई भी संबंध उनके साथ में नहीं मिलता। संसार की गतिविधियों से, संसार से उनका नहीं मिलता है, अलग ही दिखाई देते हैं किसी भी तरह से उनकी बंदगी। अब जब बंदगी आई तब पूजा आई, बोले हमारे यहाँ पर तो देखो भैया 9 दिन तक हम लोग लोटा लेके जाते हैं, तो जाते रहो, समझे नहीं? ये लोग कोई नहीं आवे। अब समझो, एक इशारा करते हैं, एक से बहुत समझ जाते। जितने भी त्यौहार दूसरों के होते हैं, कोई किसी में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता, नहीं जुड़ते, नहीं करते हैं किसी। और आज सब लोग यदि बोले अरे भैया, वो बोलते हैं आखिरी मोहम्मद वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो किस दिन हम लोगों ने रोज़ा रखा बताइए आप? कब मस्जिद में गए, कब उनके 5 नियमों को लेके चले? बोलो, यदि है तो बताओ, सिद्ध करके बताओ। मुंह शांत होता है, मिले ना कासे तान, ना हिंदुओं से मिलती है ना मुसलमान से मिलती है, किसी धर्म से नहीं मिलती है तान, समझे नहीं? किसी से नहीं। ये आपको कहने में बताना पड़ रहा है साथ जी, ये जो हैं वो छिपे हैं, समझे नहीं? और किसी से बोलते नहीं, अपने आप शांत धनी से भजन करते, धनी से बातें करते, धनी का सुख लेते हैं। फिर वो तो प्रेमी छिप रहे, प्रेमी है जो पिया के प्यार में पागल हो जाते हैं। प्रेमी जो हैं, आप देख लीजिए कैसे पागल होते हैं, आकर के देख लो आप। कब देखना है? वैसाख के महीने में देख लीजिए आप। तपती चिलचिलाती ऐसी गर्मी, और सब देखिए आप, सब जन बच्चे आ जाते हैं, इनकी किसी से मिलती नहीं है, किसी का। बोलो अब कौन कहता कि हमको वहाँ माता यहाँ जाना, हमको वहाँ पर जाना? बोले हम तो सदगुरु की शरण में आ गए, सब आ गया, हम तो इनकी शरण में आ गए, इनके दर्शन कर लिए, सब कुछ हो गया हमारा। यही हमारी बंदगी है, यही हमारा रोजा है, यही हमारी नमाज है साथ जी, यही हमारा सब कुछ है, दूसरे से मिलता नहीं। बहुत बात बहुत लंबी है, हम छोटे में बोल रहे हैं, इस बात को करते तो ये प्रसंग रुक करके बहुत लंबी बात होती है। इनकी किसी से भी मतलब इनका मन नहीं मिलता, इनकी रहनी नहीं मिलती, इनके आचरण नहीं मिलते, इनकी बंदगी कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसे प्रेमी हैं, इसलिए इनको क्या दिखाई देता है? परा प्रेम लक्षणा भक्ति, राज्य एक परा प्रेम लक्षणा भक्ति, नवदा भक्ति नहीं चाहिए संसार की। नवदा, तुम नवदा भक्ति में रह जाओ, लेकिन ये परा प्रेम लक्षणा भक्ति में चूर रहते हैं। ये जानते हैं सब, इनको मालूम है सब, तुम ढूंढते ढूंढते नहीं पाए, वो इनके पास में रोम रोम में वही बसा हुआ है। वहाँ तो हो गए सब कुछ तुच्छ, उनके लिए सब तुच्छ बेकार है। उनको कोई मिलो तो ना मिलो तो, बैठो तो ना बैठो तो, आओ चाहे ना आओ, उनके लिए सब तुच्छ है, नहीं चाहिए। और आपने देख लिया कल श्री महाराज को, रास्ते में चलते चलते यार मिल गया तो मुँह टेढ़ा कर लिया। बोलो आप आगे रास्ते में चलते चलते दुकानें मिल गईं, बड़े बड़े पकवान दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, और बड़े बड़े वस्त्र दिखाई दे रहे हैं अच्छे से अच्छे, सब तुच्छ कर दिया। ये सिखाया है, उन्होंने बता दिया मिलता क्यों नहीं है वो, हमें वो मिलता क्यों नहीं है।
उन्होंने खोज की है, यदि हम दुनिया जैसे हो जाएंगे हम भी, हमें नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमें इससे हटना पड़ेगा, इसमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि सबने अपनी अपनी बता दी है कि हमने तो बहुत इस दिशा में खोजा है, इस तरीके से ढूंढा, सब कुछ कर लिया, लेकिन बताया ऐसे मिलने वाला है। तुम वैराग की बात करते हो, त्याग की बात करते हो, इंद्रावती जी सुनो, वो बताती है त्याग क्या होता है, समझे नहीं, समर्पण क्या होता है। इनको मालूम है कि ब्रजमंडल में कैसे हमने समर्पण किया है, इनको मालूम है रास में गए तो हम कैसे सब छोड़ के गए, कुटुंब, कबीला, सगे, सनमंदी, बाल गोपाल, सब छोड़ के गए नहीं। इसलिए ये बात समझ में आई कि हमें ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करेंगे तो हम धनी से मिलेंगे। इसलिए इस संसार के अंदर में ये प्रेमी, ये है प्रेमी, वो छिपे हुए हैं, वो किसी से बोलते नहीं हैं, अपने में मगन रहते हैं, अपने में ही धनी से अंदर बातें करते हैं और दुनिया को दिखाते नहीं हैं। वो खेले पिया के प्रेम में। देखा, हमने कहा था प्रकरण का सार अब आएगा। इतनी बातें सब कुछ बता दी यूँ कहने के बाद में कि ये मोह तत्व है, ये संसार है, ये नींद है, ये स्वप्न है, सब कुछ बता दिया, पूरा सुन लिया आपने कि पिया में भात भात तो को ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिर सुहागनी कोई बतावे। इसलिए इनकी स्थिति क्या हो गई है, वो प्रेम में पागल रहते हैं। एक बार उन्होंने यदि उनका दीदार कर लिया तो 8 पैर अटकी रहती है। जो आपने दर्शन कर लिए आज श्रृंगार का कि इस तरह से आज का बागा, आज का जामा, आज के बस्तर ऐसे हैं, तो आज इसको दर्शन करके कल तक अटके रहेंगे, वो नैनों में वही बार बार झूमते रहेंगे। ये है इन प्रेमियों की निशानी, इन ब्रह्मंगनाओं की पहचान। इसलिए वो तो पिया के प्रेम में ही गर्क रहती हैं और भूल गए सब कुछ भूल गए कि आज इनके पास जाना, कल उनके पास में जाना, ऐसा करना, सब कुछ भूल गए। दुनिया की सारी रीति भूल जाते हैं, सूरत न बाकी छल में। इसलिए बता रहे हैं कि जिनने पाया है, जो पाने वाले हैं इस संसार के अंदर में, उनकी पहचान बता रहे हैं, और जो नहीं पाने वाले उनको पहले बता दिया उन्होंने कि वो क्यों नहीं पा पाए, उन्हें क्यों नहीं मिला है, और जिनको मिलता है तो उनकी सूरत, उनका ध्यान, उनकी पूरी आवृत्ति इस छल में नहीं उलझती, इस छलवल माया में नहीं घुसती है, उसमें जाकर के अपने आप को फंसाती नहीं है। ऐसी होती है जो इस संसार के अंदर में जिनके पास उनका प्रेम है, उनकी पहचान है, उनके बारे में वो अलमस्त रहती हैं, उनके बारे में पल पल सोचती रहती हैं, उनकी सूरत बल हमें छल में नहीं जाती कभी भी। वाही तरफ उजास, वाही तरफ, वाही मतलब ब्रह्म परमात्मा, उन अक्षरातीत दुल्हा, उनकी तरफ में इनका ज्ञान में रोशनी वहाँ जाती है, उसी तरफ इनका प्रकाश ज्ञान उस तरफ लगा रहता है। प्रेम में मगन भये। और क्या करते हैं ये, प्रेम में ही डूबे रहते हैं, समझे नहीं। ओ प्रेमी मस्ताने मत वाले पिए जा, ओ प्रेमी मस्ताने मत वाले पिए जा। कितनी मस्त वाली बातें हैं इस संसार के अंदर में, सबके सब उसी में डूबे हुए हैं। कौन, ब्रह्मंगना है, वो पिया के प्रेम में निस्दिन छकी रहती हैं, और होए गयो सब नाश, और उनके लिए तो सब नाश हो चुका है। आज बोलो भैया कैसे हो सकता है, ऐसा हुआ है, उनके लिए सब कुछ मिट गया। उन्हें मालूम है कि हमारा अखंड वतन परम धाम है, और वो अखंड है, वो नाश होने वाला नहीं है। उन्हें मालूम है कि ये संसार नाशवान है, इसलिए उनके लिए तो ये पूर्ण तुच्छ है, उनके लिए तो इसमें कुछ प्राप्त नहीं है। प्रेमी तो नीचे छिपे। फिर उसी बात को बता रही है, ये पिया प्रेमी जो है ना, प्रेमी किसको बोलता है, प्रेमी ब्रह्मंगना है, प्रेमी ब्रह्म सृष्टि है, प्रेमी मोमिन है। इसलिए
प्रेमी तो निश्चित करके मेरे धनी जी वो बिल्कुल करके इस संसार में छिपे हुए रहते हैं। उनमुख बोले न जाए, उनके मुख से बोला नहीं जाता है, क्योंकि इनके शब्द प्रेम के होते हैं, ब्रह्म के होते हैं, ईशक के होते हैं, पर हमेशा उनकी बातें करती हैं। दुनिया बोले बोले पागल है, इसके साथ बात करना मुश्किल है, कहेगा ना कि दुनिया वाले तो यही कहेंगे। तो वो उन्मुख बोले हो ना जाए, अपने पिया की बात किसी को सुनाएंगे तो भग जाएगा। लेकिन थे यहाँ, देखिए आप, उनकी बातें सुनाई, गांधी भाई पागल हो गए। उनकी बात को सुनते गांधी भाई दीवाने हो गए, अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चितलाए, बुलाइए, पहचान करी धाम के धन की पहचान कर ली उन्होंने। तो ऐसे प्रेमी संसार में छिपे हुए होते हैं, उनके मुख से वास्तव में दुनिया की झूठी बातें, प्रपंच की बातें, समय बर्बाद की बातें उनके मुख से नहीं निकलती हैं। शब्द कदी जो निकसे, और कदाचित, कदाचित कदी मतलब कदाचित, उनके मुख से कोई यदि शब्द निकल गया, वो शब्द कैसा होता है? सो ज्ञानी क्यों समझाए, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े इल्मी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धर्म धुरंधर बोले उनके पल्ले नहीं पड़ता वो शब्द। उनके यही बात है कि ये ब्रह्मवाणी है। ये ब्रह्मवाणी जब जाहिर होती है तो दुनिया वाले हैरान हो जाते, भैया हमारे समझ में नहीं आता, समझे नहीं, उनके ऊपर से बह जाता है, उनके ऊपर से चला जाता है। अच्छे अच्छे ज्ञानियों की समझ के परे है, नहीं हो पाता है। यदि वो एक तो बोलते नहीं है, वो कदाचित यदि एक ही शब्द बोल दिया तो ज्ञानी लोग उन हैरान हो जाते हैं, भैया इसका अर्थ नहीं आता समझ में, इसका हमें गूढ़ ज्ञान, क्योंकि गूढ़ है, जो शब्द बोलते हैं वो गूढ़ से गूढ़ बोलते हैं, रहस्यात्मक होता है वो, उसी को बोलते हैं बातूनी। और साथ जी बातूनी मायना समझना है, ऊपर का ज्ञान तो सब बोलने वाले हैं, समझ गए, कहानी चुटकुले सब बताने वाले हैं, कुछ भी हो, लेकिन ये ज्ञान ये नाटक वाला नहीं है ज्ञान साहब जी, ये प्रपंच वाला ज्ञान नहीं है। तुम किस तरह से इसकी तुम मजाक उड़ाओ, इस ज्ञान की तुम मजाक उड़ाओ, उड़ा लो, लेकिन पता चलेगा बाद में। आज तुम उड़ा लो, कल के दिन सर कूटोगे, इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये वाणी है, महामती जी कह रही हैं, समझे नहीं, ये वाक्य हैं, विशाल हैं, बहुत विशाल हैं, इसलिए बड़े बड़े ज्ञानियों की बस की बात नहीं है कि समझ सके। शब्द जो सीधे प्रेम के, क्योंकि प्रेम के शब्द सीधे तो होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, पर उनके अंदर में जो रह छिपा होता है वो ज्ञानियों की बस की बात नहीं होती है। सीधे होते प्रेम के शब्द बिल्कुल, परंतु शास्त्र तो चानक छल, और शास्त्र के अंदर में जो छल है, जो वचन है, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसमें सबसे पहले छल भरा हुआ है, उसके अंदर प्रपंच है, धोखा है उसके अंदर में। ये तो ऐसे अब उसको बता क्यों बोल दिया छल, क्योंकि जो कह रहे हैं उन्हीं शब्दों में प्रेम है, उन्हीं शब्दों में छल हमने घुसेड़ दिया है, लपेट दिया है, इसलिए छल बल से वो दूर रहता है परमात्मा। या विद कोई ना समझे, ए धनी जी, इसलिए कोई समझ पाता नहीं है। शब्द प्रेम के हैं, शब्द बहुत अच्छे मीठे हैं, लेकिन उसके अंदर में जब छल लगा दिया जाएगा, छल घुसेड़ दिया जाएगा, बीतक बिल्कुल सीधी है साहब जी, वाणी बिल्कुल सीधी है, सरल है, परब्रह्म परमात्मा अक्षरात्मिक राज्य की ये वाणी है, बिल्कुल सीधी है, लेकिन हमने अपना छल लगा देते हैं, और छल लगा के इसलिए वो सबके समझ से बाहर हो जाता है। ऐसे ही संसार के अंदर में शब्द आए हैं, छिपे हैं, प्रेमी पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन कदाचित बोलने पर लोग नहीं जान पाते हैं, क्योंकि शास्त्र में क्या छल लगा दिया गया है। बात बड़ी है बल, बात बड़ी है बल, इसलिए इस छल के अंदर में क्या होता है? बल, घुंडी,
इस छल के साथ में हिकमत होती है। छल, बल, बल, अकल, लगता नहीं लगता? बल लगाना, फिर बल लगाना है। एक बल होता है ताकत, एक बल होता है कि उसके अंदर में दाव पेंच लगा देना, समझे नहीं? अपनी अकल को उसके अंदर में उसी में उलझा देना, इसलिए समझ नहीं आता है। ऐसा शास्त्र के अंदर में धोखा फरा रहा है। साधु शास्त्र जो बोलहि, इसलिए साथ जी, जो साधु लोग जो शास्त्र की बातें करते हैं, साधु शास्त्र जो शास्त्र की बातें, जो साधु जन या उनका ज्ञान बखान करते हैं, सो तो सुनता है संसार, नहीं सुनता, सब सुनते हैं। जितना उसमें मसाला लपेटते हैं, जितना उसके अंदर में ताम झाम करते हैं, और जितना दिखावा नाटक करते हैं, बोले सारा संसार सुनता है, परंतु पर मूल मायने बुझे, परंतु जो मूल मायने हैं, समझे? आज भी हम बोलते दावा के साथ में बोलते हैं, मूल मायने बीतक में छिपे हुए हैं। मूल मायने आप कितना बोल दो कि ये बीतक कार्य, बीतक कार्य, बीतक कार्य है, मूल मायने उसी प्रकरण में छिपे। और हम आपसे कहते हैं मूल मायने बता दो हमें, समझे नहीं? मूल मायने इतने गुज्ज हैं, इतने गहरे हैं, वो मूल मायने, गूढ़ मायने, उसको छूते नहीं हैं लोग, उसको अड़ते नहीं हैं, समझे? उन्हीं के बारे में पियासी प्राणनाथ जी ने कहा है। इन शब्दों में आंकड़ियां हैं, इन शब्दों के अंदर, इसलिए ज्ञानियों से समझा नहीं जाता है। फिर क्या करते हैं? वो शब्द आया मूढ़ों को समझावने, ऐसी आंकड़ियों में ने अनेक तरफ होता ने। अब आंकड़ी आ गई, वो गूढ़ भाव आ गया, अनेक तरफ होता ने, अनेक तरफ खींच रहे हैं उसको, ऐसे खींच रहे हैं, हम इसको ठांस देवें, इस किसी तरह के हम इसको, इस अर्थ को पूरा कर देवें, नहीं, खींचा खींच करते हैं और अर्थ आता ही नहीं है। तो क्या किया जाए? तो बूढ़ों को समझावने, रहस्य बच में आने। वो समझते सब मूर्ख बैठे हुए हैं, लगा दो कहानी, खोल दो कोई कहानी, चुटकुला सुना दो, कोई उदाहरण सुना दो, बोल दो भजन, नचाने लग जाओ, सीधी बात है। नहीं आया तो क्या करो? भजन बोलो, संगीत बोलो, तामाझाम करो, इस तरह से नाटक करो, क्योंकि अब बहुत अच्छा सरल है, नाटक करना है, बन जाएगा, शब्द का अर्थ तो रह जाएगा। कल तुमसे पूछेंगे वाणी का अर्थ साथ जी, तो ये अर्थ तो बंद ही हो जाएगा ना, जो चल रहे हैं, ये अर्थ तुमसे पूछा जाएगा, और तुम विद्वान कहलाओगे, तुम पंडित कहलाओगे, तुम ज्ञानी कहलाओगे। फिर क्या है? तालीम कैसे दोगे भैया? तालीम देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? तालीम तो बंद हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा। ये तो ऐसे शब्द सीधे होते हुए भी वो छल है। इसलिए संसार के लोग इनको सुनता है, इनमें मजा लेता है, इसमें आनंद में ढूंढता है, झूमता है, नाचता कूदता है, और जो शब्द हैं वो गूढ़ के गूढ़ वो रह जाते हैं, और रह जाते, छिपे रह जाते हैं। सोई बुझ शब्द है पाद, बोलो श्री प्राणनाथ। वही गूढ़ शब्द जो छिपा है वही पार पहुंचाता है, समझे नहीं? जो गूढ़ छिपा हुआ है वही तुमको पार पहुंचाता है, और उसी को ज्ञानी नहीं छू पाते, उसी को ज्ञानी लोग उठा नहीं पाते हैं। शब्द तो हैं, पढ़ने वाले भी हैं, कहने वाले भी हैं, लेकिन मालूम है कि मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारा कोई महत्व ही नहीं होगा, तुम्हारी बात जो है उड़ा दी जाएगी, शांत रहो। और शांत रहने का मतलब ये बताते हैं कि धनी जी हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, हम ये बात आपके सामने पेश कर रहे हैं कि वही जो गूढ़ अर्थ हैं जिसको छिपा के रखा गया है वो उठाते नहीं हैं, छिपते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, और वही शब्द ही इस हद से पार ले जाते बेहद, बेहद से पार ले जाते अक्षर, अक्षर से पार ले जाते वतन घर परम धाम। यही उनकी दर्शन करवाता है, और यही तुम्हारी परात्म के साथ में विलास करवाता है। यही वचन कोई उठाता नहीं है। सब कोई देखे शास्त्र को, इसलिए सब लोग शास्त्र को देख रहे हैं, शास्त्र को सब लोग पढ़ रहे हैं,
और उन शब्दों पर गौर नहीं करते। शास्त्र तो गोरख धन। अब बोलो, इतना बड़ी बात है, क्योंकि शास्त्र ने क्या कर दिया है? उलझा देना। गोरख धन का मतलब है शास्त्र ने उसी के अंदर फंसा दिया है। अब फंसाया उसने नहीं है, हम वक्ताओं ने, हम कहने वालों ने। शास्त्र को कोई बदनाम नहीं कर सकता है। शास्त्र कभी भी असत्य नहीं कह सकते हैं, समझे नहीं? लेकिन जो हम लोग हैं, हमने उसके अंदर में से अपने स्वार्थ निजी भावों के लिए उन वचनों का उपयोग ना करना, इसलिए बोलते हैं और उलझा दिया उनमें, और फंसा दिया उनके अंदर में, और फंस गए, हार के नीचे फिर बैठ गए। अरे हमने बहुत प्रयास किया था, हमें इसका अर्थ मिला नहीं, हमें मिला नहीं। तो पहले साथ जी आपको बता दें कि हमारे 3 धाम के अंदर में वाणी की तालीम चलती है, समझे नहीं? 3 धाम में, श्री नौतनपुरी धाम, श्री महामंगलपुरी धाम, श्री पद्मावतीपुरी धाम, और हमारे ज्ञानी जन, विद्युत जन, पंडित जन तालीम देते थे। लोग तालीम लेने के लिए आते थे, और कई समय तक वो जो हैं इसको पढ़ते थे, समझते थे, सीखते थे, और पूरी चारों को समझते थे। वो चर्चनी को सीखते थे, बैराट को सीखते थे, बीतक को सुनते थे, मतलब उसका इलम लेते थे, वाणी का लेते थे, परिपक्व होकर के फिर इसको परसते थे, फिर सुंदर साथ को देते थे, आहार मिलता था, वास्तविकता मिलती थी। साथ जी, इस पर हमें विचार करना चाहिए, इस पर हमें सोचना चाहिए, इसके ऊपर में हमें चलना चाहिए साथ जी। परंतु आप यहाँ पर कह रहे हैं, कौन? गांधी पुजारी कह रहे हैं, गुम्मट जी के पुजारी कह रहे हैं, इसलिए इनकी बात को नहीं सुनना। समझ गया नहीं? हमको इसको सुनने की ज़रूरत नहीं है। बोले हम तो अपना किताब उठाएंगे, टीका उठाएंगे, अर्थ उठाएंगे, और ज़्यादा होगा तो जो महान महान हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं उनकी जो वाणी है उसको टेप करेंगे, उसको कैसेट करेंगे, और बैठ करके फिर उसको सुन लेंगे, और फिर उसमें अपना दाल मिर्चा, नमक मिर्चा मिला लेंगे, अपना वो कर देंगे। हकीकत बात है, उसको हाँ उसको ले लेंगे। बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान, श्रेष्ठ विद्वान हैं, समझे नहीं? उनकी वाणी में बड़ी मिठास है, उनकी वाणी के अंदर बहुत अच्छा रस छिपा होता है। तो ऐसे लोगों को उन्होंने सीखना नहीं, उनके पास बैठ करके सीखेंगे तो उनका घट जाएगा, घमंड नीचे नीचे उतर जाएगा। वो सीखना नहीं है, चुरा लो, समझे नहीं? और चुरा कर क्या करो? रख लो, और फिर उसके अंदर में अपनी अपनी लाग लपेट लगा करके उसको पेश कर दो, समझे? कब क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उसको तुम नापो तोड़ो। तो हमने एक दिन कहा था गुरु कौन है, सतगुरु कौन है। और एक बात और कही है, श्री प्राणनाथ सतगुरु परम, बेनबू करूँ प्रणाम। तुम सीखो तो समझो तो पहले नंबर में, तुम्हें सीखना समझना तो है नहीं है, समझे? लिख लिया और बैठकर बात करने लग जाते हो। तो भाई साहब जी, आपको कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी, लेकिन क्षमा करना है। बात हकीकत बताते हैं, हकीकत है, ज्ञान वास्तविकता ये है। इसमें यदि अंतर नहीं होता तो बताते नहीं हैं कि गुरु कौन है, सतगुरु कौन है, सतगुरु परम कौन है, काहे को बोला जाता, समझे नहीं? उनको नहीं समझाना। आप हम फिर कहते हैं कि हद का गुरु और है, बेहद का गुरु और, बताओ। तो और शब्द लगाना, हद के साथ बेहद तो लगा है ना, और बेहद से परे परम से प्राणनाथ सतगुरु परम लगा हुआ है ना? तो इनमें कुछ सार्थ कुछ हो, छिपा होगा, और कभी मिलना सामने तो बात कर लेंगे हम आपसे, आप हमसे बात कर लेंगे। प्राणनाथ प्यारे की जय। मूल कड़ी पाए बिना, इसलिए मूल कड़ी तो पाते नहीं है ना। मूल मतलब मूल अर्थ, मूल रहस्य, गूढ़ भाव, अंदर की जो बात है वो तो पाते नहीं हैं। तो जब नहीं पाएंगे तो हाल यही होगा, हाथ जोड़ करके बैठ जाएंगे, शांत होकर के बैठ जाएंगे। इसलिए संसार में क्यों नहीं पा रहे हैं, संसार से नायती नायती क्यों बोल रहे हैं, ये संसार की स्थिति ये मोह से कैसे बंधी हुई है, ये अज्ञानता अंधकार के नींद के अंदर में क्यों फंसे हुए हैं। ये फंसे इसलिए हैं
सार तत्व यह है, ना तो आप जैसा सतगुरु मिला। समझे नहीं? लो देखता ही अंध, इसलिए वो देखते हुए भी, पढ़ते हुए भी उनकी दृष्टि में नहीं आता है। ऐसा तो कोई नाक मिला। ए मेरे पिया जी, मैंने सब देख लिया, ऐसा तो कोई नहीं मिला है, कोई भी नहीं मिला है कि जो इनकी बात को समझ सके, या उस परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को समझ सके, या जो वेद में शास्त्र में छिपे हुए गूढ़ मायने हैं उनको जाहिर कर सके। जो दोनों पार प्रकाश, दोनों तरफ प्रकाश करने वाला, मतलब यहाँ की हकीकत को, यहाँ के रहस्य को, यहाँ के वातावरण को, यहाँ के धर्मशास्त्र को, अथवा पार के पिया की बातों को, उनके धाम को, उनकी लीला को, दोनों तरफ में वो बता सकता है, और वही है सतगुरु। साथ जी, ऐसा कोई सतगुरु बता देना, समझ गए? ऐसा कोई सतगुरु बता देना कि जो यहाँ की बात बता देवे और परम धाम की बात बता देवे, उनका एक का नाम बता देना, कोई भी हो। समझे नहीं? आप ऐसा बता देना कि जो संसार की सारी विगत को, पूरे वेद शास्त्र पुराण को, यहाँ की उलझन को, समझे नहीं? और फिर इसके बाद परात्पर अक्षराती धाम की दोनों तरफ में वो जास हो, ये है सतगुरु। बोलो श्री प्राणनाथ। समझे नहीं? कब की बात समझे? इसलिए सतगुरु परमहंस हैं साथ जी। और परमहंस किसको बोलते हैं? वाणी में लिखा हुआ है, जो खासल खास ब्रह्म सृष्टि है वो परम वैष्णव है, परमहंस है, ब्रह्म मुनि हैं, ब्रह्म सृष्टि उनको कहा जाता। श्रृंगार वाणी के अंदर में इनके नाम, अनेकों नाम लिखे हुए हैं, समझे? इनको नाजी फरका कहा जाता है, समझा? इनको सुन्नत जमात बोला जाता है। ये सब बातें आएंगी, ये हैं जी। ये ब्रह्म सृष्टि बिना और कोई हो ही नहीं सकता है। और फिर ब्रह्म सृष्टि किसको कहते हैं साथ जी? किसको कहते हैं? मोमिन जो होते हैं वो ब्रह्म सृष्टि हैं। आकीन न छूटे मोमिन, अनेक पड़े बिघन, आशिक मासुक वास्ते जीव को न करे जतन, रहबे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबहू न दुखावे किन। पहचान करिए आप, ऐसे होते हैं, उनकी पहचान पढ़ लीजिए, पहले सीख लीजिए, समझ लीजिए, फिर बाद में बैठ करके वाणी पर आइए साथ जी। मगन पिया के प्रेम में, वो देखा, पिया के प्रेम में मगन होते हैं। वाणी में तुम ऐसे शब्द बोलते जो कहना नहीं पड़ता है, ऐसे अब शब्द बोल देते हो, मजाक उड़ाते हो वाणी का, बीतक का, अपने मोमनों का, अपनी धनी की तुम मजाक उड़ाते हो। उड़ाना नहीं चाहिए, समझे नहीं? इतने में तो आप समझ जाओगे तो अच्छी बात है। वो तो मगन रहता है, पिया के प्रेम में पागल रहता है वो तो। उधर भी उजास, देखा, और उधर भी उसका भी उधर मतलब उस घर परम धाम, उस तरफ का भी उजाला, उस तरफ का प्रकाश, उस तरफ का ज्ञान उसके हृदय के अंदर में भरा रहता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसा तो कोई ना मिला, ऐसा तो कोई ना मिला, जो दोनों पार प्रकाश, जो दोनों पार प्रकाश है। मगन पिया के प्रेम में, मगन पिया के प्रेम में, उधर भी उजास, उधर भी उजास, उधर भी उजास, उधर भी उजास। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के धनी सतगुरु महाराज जय। पिया तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर, हम जैसी तुम किन करो, मेरा तरफ तरफ जाए जी।
बिना किन सो कहूँ बनिया, तुम हो मेरी आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होती, सब विध वाला तेरी सामने रख दे, मैंने जाते रोए रोएगी। जन्म थी जो मैं होती क्या, देखोगी मेरा जब तुम आप देखा होगे, तब देखूंगी नैनन भर। तेरी पुकार पिया सुन के, अब हिल करो अब गिनती, छुण छुण खबर जोरी होने, अर्ज करो दुल्हनी। एती अर्ज मैं तो करूँ पिया, बीच बड़ी अंतराई, सो अंतराली काल के दुलारी, जो कंठ लगाए, कंठ लगायो कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास दी, वारणे जाए श्री रावती पति, राखो चरणों के पास। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात की, इश्क सो सेवा करूं पिया, सब रंगों साक्षात। ससुदाता आमदनी में, क्या कहूँ इस बात की, श्री ममती युगल स्वरूप धर भरी, अंगन बलि करी जाती। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूँ मेरे वीर की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, धाम की धनी श्री